हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज की इस सुबह के लिए कि परमेश्वर प्रभु यीशु ने हमें यह अनुग्रह दिया कि आज की सुबह एक बार फिर से परमेश्वर के कलाम में चल सकें। एक अच्छी आराधना हमने आज की सुबह में की। सच में प्रियो, बाइबल बताती है जब चेले नाव में थे और तूफान उठ गया तो यीशु ने उस तूफान को आज्ञा दी और वो तूफान थम गया। सो प्रियो, ऐसे ही हमारा जीवन है, ऐसे ही हमारी लाइफ है। जब हमारे जीवन में तूफान उठते हैं, जब हमारे जीवन में दिक्कतें आती हैं, हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, तो यीशु हमारे जीवन में उठ खड़े होते हैं। हमारे जीवन में उठकर वो उन तूफानों को, उन परेशानियों को, उन तकलीफों को आज्ञा देते हैं कि हमारे जीवन में शांत हो जाए। हालेलुया। और आज की सुबह मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हमारे बीच में है और आज हमारे जीवन की तकलीफों में, हमारे जीवन के मुश्किल हालातों में आज वो हमारे साथ हैं और आज्ञा देने के लिए तैयार है। हर एक तूफान को जो उठ रहा है आपके जीवन में, हर एक पीड़ा को जो उठ रही है आपके जीवन में, प्रभु उस तूफान को, उस पीड़ा को आज के दिन में शांत करने के लिए तैयार है। बोलिए आमीन, आमीन। क्योंकि प्रभु का ये वायदा है, प्रभु ऐसा ही करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आज की सुबह मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ इस सभा में जुड़ने के लिए। आज की सुबह जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, हमारे इस मीटिंग को ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, जो जूम पे जुड़े हुए हैं, उन सब का दिल से मैं जेसीएम फैमिली की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं जिस आशा से, जिस विश्वास से आज की सुबह आप इस आराधना को करने के लिए इकट्ठा हैं। प्रभु जानते हैं प्रियो, प्रभु जानते हैं, प्रभु आपके मनों को जांचने वाला परमेश्वर है और वो जानता है कि आप किन हालातों में हैं, किन तकलीफों से आप गुजर रहे हैं। सो आज की सुबह विश्वास करें कि प्रभु आपके बीच में काम करने के लिए तैयार है। आइए प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में आज की सुबह चलें। और प्रभु ने जो मेरे हृदय में वचन आज की सुबह रखा, पता है इसका शीर्षक है बैक टू बेसिक्स। यस, जब हमें जीवन में लगे कि हम अब कुछ हमसे बन नहीं रहा, अब हमसे कुछ हो नहीं रहा, हमारा प्रार्थना का जीवन ठीक नहीं चल रहा, हमारी चीजें ठीक नहीं चल रही, तो बाइबल बताती है कि हमें अपने बेसिक्स पे लौटना है। बाइबल के बेसिक्स पे, बाइबल की जो बेसिक शिक्षाएं हैं उनकी ओर लौटना है। इससे पहले मैं वचन में चलूं, एक बात जो प्रभु ने आज मेरे हृदय में रखी है आपसे बांटना चाहता हूं। गलातियों उसका 5 अध्याय और उसके 7 पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। गलातियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसके 6 पद से और 9 पद तक मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं प्रियो। और इस वचन से मेरा शीर्षक नहीं है, बट प्रभु ने मुझे इस बात को कहने के लिए प्रेरित किया और मैं इसे आपसे बांटना चाहता हूं। प्रभु का वचन बताता है, मसीह यीशु में ना खतना न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। आज प्रभु एक विशेष बात आपसे करना चाहते हैं। मैं नहीं जानता ये वचन किसके लिए है, पर परमेश्वर ये सीख आपको देना चाहते हैं। प्रभु ने कहा कि तुम भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया? और आगे बाइबल बताती है, लिखा है कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुंदे हुए आटे को खमीरी कर देता है।
पता है आज मैं बात करना चाहता हूं आपसे प्रियो, आप जो परमेश्वर के साथ एक आत्मिक दौड़ में दौड़ रहे थे, आत्मिक जीवन में बढ़ रहे थे, प्रभु आज आपसे बात कर रहे हैं, तुम्हें किसने रोक लिया? आज आपको अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको रोक रही हैं आत्मिक जीवन में बढ़ने से, आत्मिक उन्नति करने से। प्रभु कह रहा है तुम दौड़ रहे थे, अच्छे दौड़ रहे थे, तुमने शुरुआत अच्छी करी, तुमने आरंभ बहुत अच्छा किया, तुम दौड़ रहे थे, बिल्कुल भली भांति दौड़ रहे थे, पर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण से ये दौड़ रुक गई, जिस कारण से आप परमेश्वर के साथ अब उस दौड़ में नहीं दौड़ रहे? प्रभु कह रहा है थोड़ा सा खमीर पूरे गुंदे हुए आटे को खमीरी करता है। जब प्रभु गलातियों की पुस्तक में इस बात को लिख रहे हैं अपने दास पौलुस के द्वारा, तो वो इस बात को बताते हैं, पता है क्या, वहां पे भी कुछ ऐसी शिक्षाएं थी, कुछ ऐसी गलत टीचिंग्स थी जिसके कारण से पौलुस ने इस खत को लिखा और गलातियों को बताया कि ये शिक्षाएं कि खत ना कराओ तो तुम्हारा उद्धार होगा, और बहुत सारी शिक्षाएं उस समय उस कलीसिया के भीतर आ गई थी, और ये रॉन्ग टीचिंग्स थी जो उन कलीसियाओं में स्थापित कर दी गई थी। और पौलुस कह रहा है ये थोड़ा सा खमीर, थोड़ा सा गलत काम, थोड़ी सी गलत शिक्षा आपके पूरे जीवन को खराब कर सकती है। आज मैं बात कर रहा हूं प्रियो, आपको कौन सी ऐसी बातें रोक रही हैं? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपकी दौड़ को दौड़ने से आपको रोक रही हैं? क्या ऐसी शिक्षा आपके पास आ गई है? कौन सी ऐसी गलत टीचिंग में आप चलने लगे हैं? या कौन सी ऐसी बात है, कौन सा ऐसा पाप है जो आपकी दृष्टि में थोड़ा सा है? कौन सी ऐसी चीजें जिनसे आपने समझौता कर लिया है और आप अब भली भांति दौड़ नहीं पा रहे? आज आप अपने जीवन में इस वॉक में निराश हो गए हैं। अब प्रभु के साथ चलना आपको आनंद नहीं दे रहा, अब प्रभु के साथ प्रार्थना करना आपको आनंदित नहीं कर रहा, अब ये बोझ जान पड़ रहा है। प्रभु कह रहा है तुम दौड़ रहे थे पर अब क्यों रुक गए हो? अब क्यों तुम्हें किसने ऐसा रोक दिया है? आज जानने का विषय है। आज मैं आपसे बात करूंगा, अब मैं अपने टॉपिक पे आ रहा हूं। प्रभु का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय उसके 4 पद में, प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय और उसके 4 पद में लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए स्मरण रख कि तू कहां से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। प्रभु आज एक बात कर रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। आप परमेश्वर के साथ दौड़ रहे थे प्रियो, आप प्रभु के साथ भली भांति चल रहे थे आत्मिक जीवन में, पर अब प्रभु आपके विरुद्ध एक बात कहना चाहते हैं। प्रभु ने ये बात इफिसुस की कलीसिया के बीच में कही। प्रभु ने अपने दास के द्वारा इस बात को कहलाया कि मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पता है प्रभु कह रहे हैं तू प्रेम आज भी करता है, ऐसा नहीं है। प्रभु भले ही एक डांट वहां पे लगा रहे हैं, लेकिन एक बात कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि तू प्यार नहीं करता, प्यार तू आज भी कर रहा है, पर परमेश्वर बात कर रहे हैं कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। यानी कि एक डिफरेंस है पहले प्यार में और आज के प्यार में। आप जब पहले दौड़ते थे तो आप थकित नहीं होते थे। पहले जब आप दौड़ रहे थे प्रभु के साथ तब आप आनंदित होते थे, तब आपको किसी प्रकार का बोझ नहीं लगता था परमेश्वर के साथ संगति करना। पर आज आपके साथ कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण से प्रभु इस बात को चिता रहे हैं और कह रहे हैं तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। मालूम है इफिसुस की कलीसिया बहुत अद्भुत काम परमेश्वर उस कलीसिया में कर रहे थे। अद्भुत अद्भुत बड़े बड़े सामर्थी काम इस कलीसिया के बीच में होते थे, और ये कलीसिया दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। ये लोग दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे, पर पता है क्या हुआ? जैसे जैसे ये लोग बढ़ने लगे, सामर्थ्य के काम होने लगे, उन्नति आने लगी, बीच में मतभेद पैदा हुए, बहुत सारी चीजें डिस्टर्बेंसेस पैदा कर दिए। लेकिन परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जब परमेश्वर ने इस पे काम किए तो ये कलीसिया जो परमेश्वर से बहुत प्यार करती थी, पता है पहले परमेश्वर के वचन में स्थिर थी, अब इसने अपने
वचन से ध्यान हटाकर क्या किया? व्यर्थ बातों पे ध्यान लगाया। बहुत सारे मतभेद उत्पन्न हो गए। अब इनका ध्यान परमेश्वर के वचन से हटकर, प्रार्थना से हटकर शायद और किसी बातों पे लग गया था। ये भी दौड़ में दौड़ रहे थे, पर अब परमेश्वर के साथ उस रीति से नहीं थे। इसलिए प्रभु को कहना पड़ा कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। आज पता है आपके साथ भी कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। शायद जब प्रभु में आप आए थे तो बड़े जोश के साथ आए थे। जब आप प्रभु में चले तो शायद बहुत प्रार्थना कर रहे थे, बहुत वचन की संगति कर रहे थे, परमेश्वर के वचन पे आप केंद्रित थे। पर आज शायद ऐसा कुछ हो गया कि आप उस दौड़ में दौड़ नहीं पा रहे। कारण क्योंकि व्यर्थ बातों की ओर आपका ध्यान केंद्रित हो गया है। पता है, एक व्यक्ति अगर आपके साथ कुछ दिन रहता है, आप उसके साथ समय स्पेंड करते हैं, आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर कुछ समय के बाद यदि वो व्यक्ति आपसे अलग हो जाता है, अब वो पहले के समान नहीं बात कर पाता, समय नहीं दे पाता, तो पता है मनुष्य को बहुत बुरा लगता है। उसके मन में बहुत ख्याल आते हैं, पता नहीं ये मुझसे क्यों बात नहीं कर रहा। पहले तो हम इतने अच्छे दोस्त थे, इतने अच्छे मित्र थे, हम रोज बातें किया करते थे, पर आज बात नहीं कर रहे। कोई ना कोई बात है, बुरी बुरी बातें हमारे दिमाग में आने लगती हैं, पता नहीं क्या हो गया। उल्टा सीधा भी कई बार हम उस मनुष्य को बोल देते हैं। शायद उसकी बिजनेस के कारण अब वो समय नहीं दे पा रहा। यही हमारे साथ होता है। पता है, हमने जब आरंभ की थी अपनी दौड़, जब हमने शुरुआत करी थी प्रभु के साथ, तो बहुत समय प्रभु को दे रहे थे। प्रार्थनाएं बहुत होती थी, उपवास बहुत होता था, भोर की प्रार्थनाएं भी थी और निरंतर परमेश्वर के साथ समय स्पेंड कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे हमारा ध्यान हट गया, हम बिजी हो गए, संसारिकता में बिजी हो गए, व्यर्थ के कामों में फंस गए और परमेश्वर के साथ समय स्पेंड नहीं कर रहे। जैसे मनुष्य सोचता है कि शायद वो मुझे भूल गया, शायद वो मुझसे प्यार नहीं करता। पता है, प्रभु भी इसीलिए अपनी कलीसिया से बोल रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। आपको मालूम है, एक धावक जब दौड़ में दौड़ता है, जब वो रेस में होता है, पता है उसका ध्यान कहीं नहीं होता, सिर्फ उसके टारगेट पे, सिर्फ उसके टारगेट पे उसका ध्यान होता है। वो इधर उधर नहीं देखता कितना क्राउड उसे देख रहा है। कभी आपने रेस देखी है? वो नहीं ध्यान देता कितना क्राउड उसे देख रहा है, कितने लोग उसे देख रहे हैं, कितने लोग ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं। वो बैठा होता है और उसका ध्यान बिल्कुल सीधा होता है सामने की ओर, कि बस मैं विजल सुनूं और मैं दौड़ लगाऊं। और वो अपने उस टारगेट को पूरा करने के लिए दौड़ता है। आप सोच के देखिए, अगर धावक दौड़ते दौड़ते बीच में रुक के क्राउड्स देखने लगे, इधर उधर ध्यान केंद्रित करने लगे, तो क्या होगा? बाकी लोग आगे निकल जाएंगे और वो पीछे रहेगा और वो रेस को हार जाएगा। आज आपके साथ भी कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा? दौड़ शुरू करी पर बीच में बहुत सारी चीजें आपको आकर्षित करने लगी, बहुत सारे लोग आपका समय खाने लगे। जो आप समय परमेश्वर के साथ बिताते थे, आपका ध्यान शायद लोगों पे केंद्रित हो गया, शायद वर्ल्डली चार्म पे आपका ध्यान केंद्रित हो गया और आप उस दौड़ में दौड़ नहीं रहे। इसलिए प्रभु कह रहे हैं तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। आज वापस अपने ध्यान को उसी स्थान पे लगाइए। पता है, आपको स्मरण करने की जरूरत है। आप कहां से गिरे, कहां से आपने अपनी दौड़ को छोड़ दिया? क्या ऐसी बातें जीवन में आ गई? कौन सा ऐसा खमीर आ गया जिसके कारण ये गुंदा हुआ आटा खमीरी होने लग गया है? कौन सी ऐसी बातें जीवन में आ गई हैं? कौन सा ऐसा मनुष्य मेरी लाइफ में आ गया जिसने परमेश्वर का स्थान ले लिया? कौन से ऐसे लोग मेरी लाइफ में आ गए हैं जो परमेश्वर का स्थान लेने लगे हैं? क्या चीजें मुझे अट्रैक्ट कर रही हैं जिसके कारण मैंने अपनी दौड़ को हल्का कर दिया है या रुक गया? कौन सी ऐसी बातें हैं? परमेश्वर आज कहते हैं स्मरण कर, आज याद करिए। और मैं विश्वास करता हूं प्रभु मार्ग बता रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं अगर ऐसा तेरी लाइफ में चल रहा है, अगर तेरा जीवन आज इस दशा में है, पहला सा प्रेम मौजूद नहीं है, पहली सी बातें, पहली सी संगति मौजूद नहीं है, तो आज प्रभु कह रहे हैं स्मरण कर तू कहां से गिरा, याद कर। अब आते हैं टॉपिक पे। प्रभु कह रहा है याद कर उन बेसिक्स चीजों को
जिनसे तूने अपने प्रार्थना के जीवन का आरंभ किया था। याद करना उन बेसिक्स बातों को। आज बहुत सारी चीजें हैं, बहुत चीजें हमारे जीवन में आ चुकी हैं और बेसिक कहीं ना कहीं खो गया। आपको मालूम है, जब मैं क्रिकेट खेलता था, प्रभु ने मुझे बहुत मौके दिए, मैंने बहुत सारे स्टेट लेवल पे भी क्रिकेट खेला। और जब भी हम अपने कोच के साथ होते थे, जब हम आउट ऑफ फॉर्म होते थे, चाहे बॉलिंग में चाहे बैटिंग में, किसी भी चीज़ में जब हम आउट ऑफ फॉर्म होते थे, जब हमारी फॉर्म अच्छी नहीं होती थी, तो वो हमें एक बात सिखाया करते थे कि अपने बेसिक्स को याद करो, शैडो करो। क्रिकेट में होता है ना शैडो करना, कि कुछ भी नहीं है, गेंद नहीं है लेकिन शैडो करना है, बस प्रैक्टिस करनी है, कैसे डिफेंस करना है, कैसे पुल करना है, कैसे हिट करना है, सारी चीजें वो शैडो में हुआ करती थी। ये बेसिक था और घंटों वो सिखाते थे कि तुम्हें वापस लौटना है, बेसिक्स में लौट के तैयारी करनी है। घंटों हम शैडो करते थे, कुछ नहीं कराते थे पूरा दिन, कोई बॉलिंग नहीं, कोई बैटिंग नहीं, वो बस शैडो कराते थे। और जब हम उस शैडो को करके लौटते थे और फिर हम वापस विकेट पे होते थे, मैच खेलते थे, तो हमारी फॉर्म लौट आती थी। पता है, ऐसे परमेश्वर आज आपको कहना चाह रहे हैं, बेसिक्स पे लौट आइए, बेसिक पे लौट आइए। बेसिक क्या है? आपको मालूम है बेसिक क्या था आपकी लाइफ का? वो बेसिक था कि जब आपने प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण किया था, तब आप मन से उसके पीछे थे, तब आपका मन प्रार्थना के लिए बेचैन होता था, प्रार्थना करने के लिए आप बेचैन होते थे, आप बहुत ज्यादा भागा करते थे प्रार्थनाओं के लिए। कहीं भी सभा हो रही है, कोई फर्क नहीं है, किसी के घर में, चर्च में या किसी भी स्थान पे कन्वेंशंस है, आप दौड़ते थे क्योंकि आप प्रभु से प्यार करते थे। घर आते थे, बाइबल खोलते थे, लोग क्या कह रहे हैं आपको फर्क नहीं पड़ता था, आप वचन पे केंद्रित थे। आपको बताऊं, आप व्यर्थ के खमीर से बच सकते हैं, और किसके द्वारा? परमेश्वर के कलाम के द्वारा। जब आप अपना केंद्र बिंदु इस वचन को मानेंगे, तो व्यर्थ की टीचिंग्स, गलत शिक्षाएं आपको गिरने से, गलत शिक्षाओं में आप गिरने से बच सकते हैं इस वचन के द्वारा। प्रियो, बेसिक्स पे लौटना है। याद करिए, याद करिए, बहुत सारे जीवन हैं जो जानते हैं जिस घड़ी उन्होंने परमेश्वर को स्वीकार किया, जिस घड़ी उन्होंने अपना उद्धारकर्ता करके प्रभु को देखा और ग्रहण किया, तो वो उसके पीछे चलने लगे, दौड़ने लगे। सुबह उठते थे, 4 बजे प्रार्थना करते थे, और फिर दोपहर में प्रार्थना करते थे, फिर शाम को प्रार्थना कर रहे थे, रात में प्रार्थना कर रहे थे, तीनों समय प्रार्थना करते थे। ये बेसिक था हमारी लाइफ का, जब हमने प्रभु के साथ अपनी यात्रा आरंभ करी थी। पर आज क्या हो रहा है पता है? मुझे एक बात बड़ी खूबसूरत लगी, मैं पढ़ रहा था दूसरा राजा उसके 6 अध्याय में लिखा है, जब शेमरोन का राजा एलीशा को पकड़ने के लिए अपनी सेना को भेजता है, अराम का राजा जब उसे भेजता है, तो एलीशा का जो टहलुआ है, जो दास था, वो उठता है और दरवाजा खोलता है सुबह में, बताता है भोर में उठता है, द्वार खोलता है, तो वो देखता है, कहता है ओ हमें तो अराम की सेना ने घेर लिया है, अराम की सेना ने घेर लिया। वो एकदम से निराश होता है और अपने स्वामी के पास, एलीशा के पास जाता है और कहता है देख हमें तो चारों ओर से घेर लिया गया है। पता है एलीशा क्या कहता है? कहता है मत डर। मैं आज आपको बताऊं, आज मसीह लोगों की स्थिति ऐसी है, जब वो सुबह उठते हैं, सुबह जब उठते हैं तो प्रार्थना करने के लिए चिंतित नहीं है। पता है उनको भी उनके शत्रु घेरे हुए दिखाई देते हैं। सुबह उठते ही चिंताएं शुरू हो जाती हैं, आज का दिन कैसे बीतेगा, आज पढ़ाई कैसे करेंगे बच्चों की, आज कैसे अपने जॉब पे जाएंगे, कैसे काम करेंगे। बहुत सारी चिंताएं उनको खाती हैं और एक शत्रु के मानंद वो उन्हें घेरा हुआ महसूस करते हैं, अपने आप को घिरा हुआ महसूस करते हैं। प्रति भोर आपको प्रार्थना में बिताना चाहिए था। ये टहलुआ उठा और जाके इसने बाहर देखा तो इसे शत्रु दिखाई दिए। पर पता है एलीशा ने जब इससे कहा मत डर और उसने प्रार्थना करी प्रभु इसकी आंखें खोल दे, तब इसने देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ रथों और दूतों से घिरा हुआ था। क्या खूबसूरत बात है। एलीशा बाहर का नजारा नहीं देख रहा भोर में उठ के, वो परमेश्वर से मुलाकात कर रहा है। आज आपकी स्थिति क्या है? आप
भोर में उठ के परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, आप प्रभु के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उसके बाद अपने कार्य क्षेत्रों पे जाते हैं या नहीं जाते हैं? या संसार की चिंताएं, संसार का बोझ आपको दबा देता है और आप प्रार्थना करे बिना भी निकल जाते हैं। कई बार पूरा दिन भी हो जाता है और प्रार्थना भी नहीं कर पाते। पता है, आप अपने बेसिक्स भूल गए, आप बेसिक भूल गए। याद करिए अपने उस प्रेम को, जब आपने परमेश्वर के साथ दौड़ आरंभ करी थी, जब आप उस यात्रा में थे। याद करने की आवश्यकता है आज उस प्रेम को। आप भूल चुके हैं उस प्रेम को कि कैसे आप बेचैन होकर परमेश्वर के साथ उठते थे। रातों को भी जब परमेश्वर आपको उठाते थे तो आप घुटनों पे आके प्रार्थनाएं करते थे। जहां कहीं जाते थे, लोगों से बात करते थे तो यीशु मसीह की महिमा आप करते थे, यीशु का नाम उन्हें बताते थे, यीशु के विषय में बात करते थे। पर आज आप देखिए आपके जीवन से क्या बातें बाहर आ रही हैं। क्या आप यीशु की बातें कर रहे हैं या व्यर्थ की बातों में समय व्यतीत कर रहे हैं कि आज ऐसा करेंगे, आज यहाँ पे जाएंगे, आज इस मॉल में जाएंगे, आज यहाँ शॉपिंग करेंगे, आज ये करेंगे। यही बातें आपके जीवन का हिस्सा रह गई हैं। प्रभु कह रहे हैं, पहला सा प्रेम स्मरण करो, याद करो कि कहां से गिरे हो। तुम तो दौड़ में भली भांति दौड़ रहे थे, तुम्हें किसने रोक दिया? आज उस रोकने वाले को दूर करने की आवश्यकता है। जिस बात ने आपको रोक दिया है इस दौड़ में दौड़ने से, जिन बातों ने आपको रोक दिया है, आज उन बातों को अलग करने की आवश्यकता है। आज उन टीचिंग्स को जो आपके जीवन में आ गई हैं, गलत हैं, उन्हें बाहर करने की आवश्यकता है, जिसके कारण से आप प्रभु के साथ ईमानदारी से चल नहीं पा रहे। प्रभु कह रहे हैं, प्रियो, आज विचार कीजिए, स्मरण कीजिए कि कहां से आप गिरे। आपको स्मरण करने की आवश्यकता है, कहां आपने अपनी दौड़ खराब करी, कहां आपने दौड़ रोक दी। जब आप याद करेंगे तब आपको समझ में आएगा। पता है, बहुत सारे जीवन व्यर्थ संगतियों के कारण, व्यर्थ दोस्तों के कारण, जो उस समय उनके पास आते हैं जब वो सबसे अच्छे प्रार्थना जीवन में होते हैं। आप ऑब्जर्व कीजिएगा, आपका कोई मित्र आपके उस समय आएगा जब आप प्रार्थना में बैठते होंगे, जब आप प्रभु के साथ होते होंगे, और अब वो आपको इतना प्रिय लगा कि आप उसके साथ संगति करने लगे, प्रभु की संगति त्याग दी, प्रभु के साथ फेलोशिप छोड़ दी। कुछ ने तो डर के मारे कि पत्नी को बुरा ना लग जाए, पति को बुरा ना लगे, इसलिए वो उनके साथ समय बिताने लगे। पत्नी ने कहा, अरे चलो आज यहाँ चल रहे हैं, यहाँ चल रहे हैं, पूरा समय उसका उसी में व्यर्थ कर दिया, बेकार कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका रिश्ता आपको खराब करना है, सुनना है, पर सही बातें, जो बातें ठीक हो, आप समय स्पेंड कीजिए, बच्चों के साथ स्पेंड कीजिए, पत्नी के साथ स्पेंड कीजिए, पति के साथ स्पेंड कीजिए, लेकिन कोई भी चीज परमेश्वर का स्थान नहीं लेनी चाहिए। अय्यूब की पत्नी उसे पाप में गिराना चाहती थी, परमेश्वर की निंदा कराना चाहती थी। अय्यूब ने इनकार कर दिया और परमेश्वर ने उसे दुगना फेर दिया। आप स्मरण कीजिए प्रियो, क्या आपके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा? आपके साथ तो ऐसा नहीं है, लेकिन आपको परमेश्वर के साथ चलना है, सारी चीजों से बढ़कर। प्रभु कहता है, जो अपने माता पिता को, भाई बहन को मुझसे प्रिय जानता है, वो मेरा चेला होने के योग्य नहीं। प्रभु ने कभी भी जिम्मेदारियों से अलग होने की बात नहीं करी, पर परमेश्वर ने कहा, जो आपको प्रभु से अलग करे उनसे अलग हो जाइए, फिर चाहे वो कोई भी हो। प्रभु के साथ आपका संबंध गहरा होना चाहिए। प्रभु तो खुद परिवारों में इंटरेस्ट रखते हैं, प्रभु तो खुद प्यार करते हैं परिवारों को। जब परिवार एक साथ बैठता है, जब पति पत्नी सब प्रार्थना में जीवन व्यतीत करते हैं, प्रभु को ये भाता है। लेकिन यदि आप पत्नी के चक्कर में, पति के चक्कर में पूरा दिन परमेश्वर से दूर रह रहे हैं, तो व्यर्थ है। सोचने की जरूरत है, स्मरण कीजिए। प्रभु चाहते हैं कि आप स्मरण करें और अपनी दौड़ में वापस आ जाएं। बेसिक्स याद करें, प्रार्थना, उपवास, फेलोशिप्स, वचन, ये आपका बेसिक है। ये चीजें आपकी बेसिक है। बाकी सारी चीजें
बात की है। अपने आप को प्रचार में भी इतना ज्यादा मत व्यस्त कीजिए कि आप पूरा दिन प्रचार ही करते रहे, प्रभु के साथ संगति का समय भी ना आ रहा है। पता है कई बार हम इस ट्रैप में भी फंस जाते हैं। हर जगह हर समय लगे हुए हैं, सुबह से शाम तक। आपने परमेश्वर से जानने की इच्छा रखी कि क्या प्रभु की इच्छा है, क्या प्रभु आपको अलाउ कर रहे हैं। मैंने देखा बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, बस उन्हें मतलब नहीं है प्रभु के साथ समय स्पेंड हो रहा है नहीं हो रहा, प्रभु के साथ संगति हो रही है या नहीं हो रही है। प्रभु से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ भी चाहे कुछ भी चीजें हो। मैं बीते समय में इस सबक को सीख पाया प्रियो, बहुत अद्भुत रीति से। जाने अनजाने ज्यादा चीजें एस्टैब्लिश करना भी आपके प्रार्थना के जीवन को हार्म करता है। ये सारी चीजें आपके टाइम को किल करती हैं। बहुत ज्यादा व्यस्तता, चाहे वो प्रचार का ही कार्य क्यों ना हो, वो आपको बिजी कर देता है और प्रभु से दूर कर देता है। हर चीज का एक समय है, प्रभु कहता है। आज जानिए क्यों आपने परमेश्वर के उस प्रेम का अनुभव छोड़ दिया। प्रभु कह रहा है अपने पहले से प्रेम को वापस कर, स्मरण कीजिए। प्रियो, जब आपका विवाह होता है, जब आप अपनी पत्नी के साथ एक होते हैं, जब विवाह की रस्म अदा की जा रही होती है, आप बहुत आनंदित होते हैं, आप बहुत खुश होते हैं। पर कुछ ही समय के बाद मैरिज में कुछ भी छोटी सी बात पे झगड़ा हो जाता है, छोटी सी बात पे मन मुटाव हो जाता है, अलग हो जाते हैं, भूल जाते हैं उस प्रेम को जो परमेश्वर ने आपके बीच में उपस्थित होकर दर्शाया था। भूल जाते हैं। और पता है बहुत बड़ी बातें नहीं होती विवाह में डिस्टर्बेंसेस की, बहुत छोटी सी बातें। मैंने अपने लाइफ में अनुभव किया, मेरे बहुत सारे लोगों से बात हुई। पता है शादी के ब्रेक होने का कारण क्या होता है? सिंपल सा है, जब हम बारात लेके गए वहां पे हमारा अच्छे से ध्यान नहीं रखा गया, हमारे लिए अच्छे खाने नहीं बनाए गए और हमारा स्वागत नहीं किया गया। ये कोई बातें हैं? परमेश्वर ने आपको उत्तम साथी दिया और आप उस साथी की वैल्यू नहीं जान रहे, और परमेश्वर ने आपको वो दिया कि आप उसके साथ रहें और आपका ध्यान खाने पीने पे लगा हुआ है। परमेश्वर बात कर रहे हैं प्रियो, प्रभु चाहते हैं अगर हम उस प्रेम को याद करें जो हमने विवाह के समय में किया था, जब हम ऑल्टर पे थे, हमने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी, हम उसे स्मरण कर लें तो पता है हम सारे कड़वाहट को भूल जाएंगे, हम सारी बातों को भूल जाएंगे और हम सिर्फ प्यार करेंगे। हालेलुया। यही प्रेम परमेश्वर चाहते हैं। आप पहले से प्रेम को स्मरण करें, आप प्रभु के साथ वापस रिस्टोर्ड हो जाएंगे, आप वापस प्रभु के साथ उस हेल्दी रिलेशनशिप में चले जाएंगे। प्रभु ऐसा ही चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं कि आप हेल्दी रिलेशनशिप में जाएं, परमेश्वर के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में वापसी करें, अपने बेसिक्स को याद करें, अपने प्रेम को स्मरण करें, चाहे वो आपके परिवार के साथ हो या आपके प्रभु के साथ हो। प्रभु ने उदाहरण की रीति पे समझाया कि जब हम उस प्रेम को स्मरण करेंगे तो हमारी कड़वाहट चली जाएगी, हमारे बुरे अनुभव निकल जाएंगे और हम सिर्फ प्रेम में चलेंगे। और प्रभु यही कह रहा है, स्मरण कर तू कहां से गिरा, मन फिरा लौटा। आज आपको लौटने की आवश्यकता है। प्रभु के साथ वापस प्रेम करना आरंभ कीजिए, बेसिक्स याद कीजिए, स्मरण करिए उस समय को पुराने। मैं जब भी प्रार्थना में कमजोर पड़ता हूँ, जब भी मेरी प्रार्थना का समय कम होने लगता है, मैं उन बेसिक्स बातों को याद करता हूँ। जिस दिन मैं प्रभु के साथ आया था, जिस दिन मैंने घंटों रो के प्रार्थनाएं करी थी, जब मैं रातों को उठ के बाइबल पढ़ता था, जब मैं अकेला बैठता था और घंटों प्रभु के साथ बैठा रहता था। जब भी कमजोर पड़ता हूँ मैं स्मरण करता हूँ, और पता है 2 या 3 दिन में लॉर्ड मुझे रिस्टोर करते हैं, और वही परमेश्वर आपको भी रिस्टोर करेगा। हालेलुया। आज याद करिए उस समय को जब प्रभु से आप मिलने जाया करते थे। जब आप प्रभु को स्मरण करेंगे, प्रभु आपके साथ खड़ा होगा और आपको रिस्टोर करेगा। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज हमारे जीवन में इस काम को करें। इससे पहले मैं प्रार्थना में जाऊं, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, प्रभु ने अभी हृदय में डाली।
उकाब की कहानी। पता है उकाब के साथ क्या होता है? जब वो बूढ़ा होता है, जब उसके पर भारी हो जाते हैं, तो वो एक काम करता है। वो पहाड़ की चोटी पे चला जाता है, एकांत में चला जाता है और वहां जाके बैठता है, आराम से बैठता है और धीरे धीरे करके पहले अपनी चोंच को तोड़ता है, अपने बालों, अपने परों को नोचता है, अपने से अलग करता है। उसे बहुत पीड़ा होती है, उसे तकलीफ होती है, बहुत बहुत पीड़ा से गुजरता है और एक लंबा समय वो वहीं बैठा रहता है, कोई संगति नहीं करता, कुछ नहीं करता, बस अपने जो उसे उड़ान में रुकावटें पैदा करते हैं, जो उसके उड़ने में रुकावटें पैदा करते हैं, चाहे वो परों का भारी होना हो, चाहे और भी कोई बातें जो उसके शिकार को कमजोर बना देती है, शिकार करने की सामर्थ्य को कमजोर बना देती है। उसकी चोंच उसे तोड़ता है, परों को नोचता है और धीरे धीरे पता है एक समय आता जब वो बैठा रहता है तो उसके वापस से पर निकलते हैं, चोंच उसकी वापस से बढ़ती है और नई हो जाती है। इसीलिए बाइबल में आया है वो तेरी जवानी को उकाब के नाई नया करेगा। हालेलुया। आपको यही करना है, बैठ जाना एकांत में प्रभु के साथ, थोड़ा समय देना है। याद कीजिए उन बुरे अनुभवों को जिसके कारण से आप प्रभु से दूर हुए और उन्हें अपने जीवन से अलग कीजिए। बुरी संगतियों को अलग कीजिए। उकाब के माने जो उसकी उड़ान में रुकावट पैदा कर रहे हैं वो अलग करता है, नोचता है, अलग करता है। आपको भी यही करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ही समय में आप परमेश्वर से नया बल पाएंगे, आप परमेश्वर में नई सामर्थ्य को अनुभव करेंगे, आप परमेश्वर के साथ एक अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप में पड़ जाएंगे और प्रभु आपको रिस्टोर करेगा और एक नई जवानी आपको देगा उकाब के समय। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूं। सच में पिता आप चाहते हैं हम अपना पहला सा प्रेम स्मरण करें परमेश्वर कि हम पहले से प्रेम को खो चुके हैं। जिस दौड़ में हम दौड़ रहे थे, किन बातों ने हमें रोक दिया, किन हालातों ने हमें रोक दिया कि हम प्रभु अब आपके साथ दौड़ नहीं पाते। आज जो लोग आपके वचन को सुन रहे हैं पिता, आप उन्हें स्मरण कराइए उस प्रेम को, उन बातों को परमेश्वर पिता जो आपके प्रेम की है। स्वामी चाहता हूं कि आज की सुबह तेरे लोग वापस उस प्रेम में आ जाएं, वापस उस समय को स्मरण करके आंसू बहाकर अंगीकार करते हुए आपके चरणों में आ जाए प्रभु। आपसे उत्तम प्रेम कोई नहीं कर सकता, कोई उस प्रेम को हमें दे नहीं सकता पिता। प्रभु यीशु प्रार्थना करता आज अपने लोगों से बात कर, आज अपने लोगों से बात कर। जीसस, हालेलुया। प्रियो अपनी आंखों को बंद रखेंगे और प्रार्थना करेंगे। और अपने जीवन का आकलन करेंगे कि परमेश्वर कैसी दौड़ हमसे चाहता है, क्या देखकर हम चलें, किन बातों को सोचकर हम चलने पाए। जीसस, हालेलुया। चाहता हूं कि इसी का वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा। हालेलुया। जीसस, जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जीसस, हालेलुया। प्रियो जितने लोग मुझे सुन रहे हैं अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। जीसस, तू चले तो मैं भी चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं, तू कहे जो भी मैं सुनूं।
अलावा अब कुछ नहीं चाहिए। मैं आज स्मरण करता हूँ, मैं आज स्मरण करती हूँ उस पहले से प्रेम को प्रभु याद करना चाहता हूँ। प्रभु आज जुड़ जाना चाहता हूँ आपसे, जुड़ जाना चाहती हूँ आपसे, और प्रभु कहना चाहती हूँ आज के दिन में कि परमेश्वर मुझे केवल आप चाहिए। हालेलुया। आराधना करें प्रियो, जहाँ कहीं भी हैं स्वतंत्रता से आराधना करें। परमेश्वर आज की सुबह आपकी आराधना से आनंदित होने पर है। हालेलुया। तू चले तो मैं भी चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं, तू कहे जो भी मैं सुनूं, दिखाए
के बीमारी के बिस्तर से, उसकी हर एक रुकावट से उसे आजाद कीजिए परमेश्वर। कहीं से उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। रियांदर ला बखंदर ले बेशांदर ला बसोंदर ले बिखंदर न मशंदर ले हितर ला बसंदर ले कोरेंदर ला नमरमना ला बसोरे तकेतो खमारा ला बसीदर ना शंदर ले बेता। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कहें, तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। प्रियो, इस मुबारक वक्त में उसे पुकारे। मैं देख रहा हूं लोग आजाद हो रहे हैं, लोगों के बंधन टूट रहे हैं, दुष्ट आत्माएं चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं अंदर से अपने। जिन लोगों के जीवनों में उन्होंने अधिकार किया आज बेचैन हो रहे हैं। मैं यीशु के नाम से हर एक दुष्ट आत्मा को रिब्यूक करता हूं। इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, डिलीवर, लीव हिम राइट नाउ इन जीसस नेम। छोड़ के जाओ, छोड़ के जाओ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रियो, मैं प्रभु को सुन रहा हूं। प्रभु कह रहे मैं इनके जीवनों में काम कर रहा हूं, मैं इनके बंधनों को तोड़ रहा हूं। प्रभु तो आपसे स्वयं प्यार करते हैं, प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो नहीं चाहते उसका बेटा, उसकी बेटी किसी भी बंधन में रहे और अपने उस दौड़ से वंचित हो जाए। प्रभु आपको फेर लाने के लिए तैयार है। प्रभु बस एक बात कह रहे हैं, चुप हो जाओ और स्मरण करो कि मैं यहोवा हूं, मैं यहोवा हूं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू। रिसीव करे इसे यीशु के नाम में। यीशु की सामर्थ रिलीज हो इन जीसस नेम। लॉर्ड, पिता, अब्बा, मैं प्रार्थना कर रहा हूं
इसी घड़ी अपने अनॉइंटिंग को रिलीज करें उनके ऊपर, रिलीज करें यीशु के नाम में।